आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। हमारा गठबंधन बहुरंगी है, सब तरह के लोग हमारे साथ। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? राम राज्य है, इस सुरक्षा का वातावरण ही राम राज्य है। नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ब्रिज की भूमि, भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा में। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आप इस वक्त हमारी जो चुनावी यात्रा चल रही है उसको देख रहे हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये महिलाएं जो गाना भी बजा रही हैं, ये भी ब्रिजवासियों के लिए है। और ब्रिज में आपको रंग बड़े सारे मिलते हैं, बहुत रंग मिलते हैं। जो कुछ रंग अभी हमने आपको शुरुआत में भी दिखाए। आज का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें आपको जो वोटर हैं यहाँ के, उनके मन के क्या रंग हैं, किस तरफ जा रहे हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगे। उससे पहले, जैसे कि रोज की कवायद होती है, उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद जैसी कवायद होगी वो हमला करेंगे अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव करेंगे उन पर। बहन जी भी उसके ऊपर अपने तीर कमान लेके चढ़ी हुई हैं। तो क्या क्या किसने कहा, पहले वो सुनवाते हैं। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। कोई संभावना नहीं है अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। फिर हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भाषा कोई पहली बार ऐसी नहीं बोली जा रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने न जाने कितनी बार उनकी ऐसी भाषा सुनी है। जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं। आपस में ना करें। तो यहां पर बड़े सारे जो पार्टियों के समर्थक है वो भी आए हैं। जाहिर सी बात है कि लोग सारे इकट्ठे हो ही जाते हैं, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आज मथुरा में चुनावी मिजाज क्या है, जनता कह क्या रही है। हम वृंदावन भी गए, मथुरा भी गए। अरे आपको ये कहीं मैं पहचान में तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ी है। मेरा चश्मा आज बंदरों ने चुरा लिया और वो वृंदावन में और मथुरा में एक बड़ी समस्या भी है। उसके बारे में एक रिपोर्ट भी हमारे पास है। पर उससे पहले जरा चुनावी रंग क्या है, मिजाज क्या है मथुरा के, वो समझ लीजिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से। किसकी घंटी बज रही है? श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ये तो बताइए। अरे भाई साहब, आप तो पूरा सब लेकर आए हैं पंडित श्रीकांत शर्मा जी का। कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता है जी, बीजेपी के। बजेगी घंटी इस बार उनकी? बड़ी सुंदर घंटी बज रही है, बड़ी प्रेम से बज रही है। तो क्या माहौल है भाई साहब? माहौल एक तरफा बीजेपी पार्टी आएगी। वो आपने कांग्रेस का ये तो सब लगा देते हैं बाबू जी, कांग्रेस का भी है और बीजेपी का भी है और हाथी का भी है, सब लगा देते हैं। वैसे एक तरफा बीजेपी आएगी, श्रीकांत शर्मा आएंगे और वहाँ योगी जी आएंगे। योगी जी के नाम पे या श्रीकांत जी के काम पे? योगी जी के नाम पे। ये बात जरूरी है। योगी जी के नाम पे। जो राम मंदिर को लाए हम उनको लेके आए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाई राम तो स्वयं साक्षात परमेश्वर है, उसको कौन लाएगा? ठीक है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार गौतम। दिखाओ तो भाई जैस। ये श्रीकांत शर्मा जी अभी यहाँ पर कैंपेन करके गए हैं, तो वो पैम्पलेट जो बात के गए हैं उसका बच्चों को कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं हवाई जहाज बना के। अभी देखे गए नेताजी, ये भी देखे गए। क्या है ये? कमल का फूल। हाँ,
कमल का फूल है ये? कमल का फूल है। कमल का फूल है, उसको इससे मतलब नहीं है कौन सी पार्टी का। कमल का फूल है और हवाई जहाज है। अरे एक बार उड़ा के तो दिखा दो हवाई जहाज। लो मथुरा वृंदावन में आप आए तो यहाँ पे खाने पीने के बड़े मजे हैं। सुबह का नाश्ता जो लोगों का अक्सर होता है वो होता है एक बड़ी खास कचौड़ी, उसके साथ सब्जी भी दी जाती है। और ये यहाँ पर जो एक बड़ा फेमस दुकान है उमा पहलवान साहब की, सुबह सुबह यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। हम लेट हो गए क्योंकि आज बड़े सारे इंटरव्यू भी करने थे, तो अब पहुँच तो गए हैं फाइनली। आप अभी तो सारा माल खत्म हो गया है। आप बोलेंगे, ये बोलेंगे? जी सर बिल्कुल ऑफ टाइम है। अपना 7 से 2 रहता है बस। 7 बजे 2 बजे तक भीड़। यस सर, यस सर। तो क्या खास है आपकी कचौड़ी में, आप ही बता दीजिए। आलू की सब्जी, हींग वाली। हींग वाली। हाँ। तो लोग पहले ये खाते हैं उसके बाद जलेबी खाते हैं। इसके बाद संग में जलेबी खाते सागते। संग में जलेबी खाते हैं। तो कितने बजे से कितने बजे तक आपकी दुकान खुलती है? 2 बजे तक। 2 बजे तक। तो हम थोड़ी सी जो बची हुई कचौड़ी उसका आनंद तो जरूर ले लेंगे, पर उससे पहले ये बताइए कि चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल बताओ चला सब। आपका क्या है आप तो बता दीजिए। सबका साथ सबका विकास है हमारा। तो लेकिन जो हमारे मथुरा के श्रीकांत शर्मा जी थे, उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया है कहीं से कहीं तक, किसी भी प्रकार का। आप बलदेव क्रॉस करिए, वो मथुरा में ही आता है, सब कुछ आता है। कोई भी कहीं पर भी लाइट नहीं आती है। पूरा ग्रामीण क्षेत्र खुद ही बिजली मंत्री हैं। वो खुद बिजली मंत्री हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश का ऐसा शहर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लाइट कटती है। तो ये थोड़ा लोगों का जो जायका है, मथुरा में बड़ा मजा है खाने पीने की चीजों का भी। और अगर यहाँ पर हैं तो एक बार किस उद्घोष से शुरू करते हैं जी मथुरा में? राधे राधे के उद्घोष से शुरू होता है। मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हेमंत अग्रवाल जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पर उपसभापति भी हैं नगर निगम के। हमारे साथ इस वक्त लोकमणिकांत जौनपुर जिले के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सोहन सिंह सिसोदिया जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और महेंद्र चौधरी जी हैं, बहुजन पार्टी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इनके साथ साथ थोड़ी देर में कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे यहाँ के जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी, वो भी आ चुकी है मैदान में। चुनाव के टाइम में दिखाई पड़ती हैं अक्सर मथुरा में, तो वो भी है। उनसे भी हमने बातचीत की। जयंत चौधरी को भी उन्होंने कुछ जवाब दिया। जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं हेमा मालिनी थोड़ी हूँ जो भारतीय जनता पार्टी मुझे अपने बात मिलाना चाहती है। और साथ ही साथ श्रीकांत शर्मा को भी पकड़ा हमने और उनसे पूछा कि आपके यहाँ की जो समस्याएं कितनी सुधरी हैं और कितना माहौल बदल रहा है। उन सबको दिखाने से पहले एक बार जरा फटाफट अपने जो मेहमान हैं उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि माहौल इनके हिसाब से क्या है। श्रीकांत जी से आज बातचीत हुई। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी दिखते नहीं है। विधायक जी जब दिखते हैं सिर्फ मंदिरों के दर्शन करते दिखाई पड़ते हैं। तो विधायक जी मतलब सिर्फ मंदिरों में भगवान के नाम पे वोट ले लेंगे या फिर कुछ काम के नाम पे भी वोट लेंगे? नहीं नहीं, आपका कहना गलत है। श्रीकांत जी हमेशा मंत्री होते हुए भी सैटरडे संडे को मथुरा आते थे और यहाँ की विभिन्न समस्याओं पर अधिकारियों के साथ मंथन करते थे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठते थे और उसका सारा समुचित निवारण करने का प्रयास करते थे। और टाइट है इस बार? नहीं, एक्चुअल में क्या है, हम लोगों को 70 साल में जो व्यवस्था गड़बड़ मिली उसको सुधारने का मौका मिला और हम लोग बीच बीच में बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगी। आपकी भाषा में भी कोई बीच में बोलेगा बारी में आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। पर ये बताइए कि 7.5 जो आपने कहा 70 साल में, बीच में तो जो आए थे वाजपेयी जी की सरकार वो भी सब गुड़ गोबर कर गई। देखिए ऐसा है, हम लोगों की यह सरकार बनी है योगी जी के नेतृत्व में। हम लोगों ने आज विकास का मॉडल हमने पेश करते हुए हमने चालू किया अपना। यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत खराब थी, हमने 238 ट्यूबवेल लगवाई। उसके अलावा हमने 4 इंची के समरसेबल लगाए, 1 लाख मीटर पानी की पाइपलाइन डलवाई। उसके अलावा हमने यहाँ ब्रज में गंगा जल की जो इन लोगों ने जो योजना बनाई। श्रीकांत जी को अपने नाम पे वोट मिल रहा है या योगी जी के नाम पे निकल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल श्रीकांत जी के कामों पे वोट मिलेगा, योगी जी का भी काम मिलेगा, उसको भी वोट मिलेगा। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी है जंग में, कांग्रेस है जंग में, बसपा है जंग में, आप लोग हैं कहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जंग में है और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ यहाँ पूरी 5 सीटें गठबंधन की निकलेंगी। और समाजवादी पार्टी के टाइम पर जो विकास हुआ, माननीय अभी जो आपके गठबंधन में जयंत चौधरी साहब हैं, पिछली बार यहीं से हारे थे। नहीं हारे थे तो ऐसा थोड़े कि हर बारी हार जाएंगे, हर बारी निकल जाएंगे। भाई हमारी सीट के अंदर इस बार निकलेंगी 5 गठबंधन की, 5 मजबूत हैं। हमने विकास 5 कह रहे हैं निकल जाएगी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें थी, 4 सीटों पर थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार हम लोग 5 जीतेंगे। इस बार आप लोग 5 जीतेंगे। आपके जो यहाँ पर प्रदीप जी हैं, कहते हैं कि एक काम वाम तो लोग करते हैं पर उनका चल ही नहीं पा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पूरा उत्तर प्रदेश में कहीं चल ही नहीं पा रहा है।
देखिए, प्रदीप माथुर जी हमारे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने यमुना पर एक नया पुल, दो पुलों का निर्माण किया। जन्मभूमि से हाईवे पर जो लिंक करते हैं उस ओवरब्रिज का निर्माण किया। मथुरा और वृंदावन के लोग उसके बाद भी हार कैसे गए पिछली बार? देखिए, ऐसा है कि 3 बार लगातार हैट्रिक उन्होंने बनाई। उससे पहले भी वो 84-85 में एमएलए बने। तो लोग इनके जो झूठ के जो जुमले हैं भाजपा के, शायद जनता ने सोचा कि इन जुमलों पर विश्वास करके उन्होंने इस बार मत दे दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रदीप, आपके नेताजी जैसे जीते हैं तब तक जनता ठीक है, जब वो आपके नेताजी हार जाए तो जनता। देखिए, इन्होंने कितने बड़े वायदे किए मोदी जी ने। 15-15 लाख रुपए नौजवानों को, जनता को देंगे, क्या वो मिले? इन्होंने 2 लाख जो है 2.5 लाख नौकरी नौजवानों को देने की बात की। मथुरा जो है उसको कहा जाता है कि बहन जी का भी गढ़ है। बीएसपी को तो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। पहले तो मैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पे पधारने पर पूरी आज तक की टीम को साधुवाद, धन्यवाद, और टाइम्स नाउ की टीम, हाँ, टाउन नाउ की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मथुरा में आकर भारतीय जनता पार्टी के असली स्वरूप को यहाँ से कैच करके पूरी इंडिया में दिखाने का काम किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और बात रही विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो अपने घर का विकास किया है, अपने परिवार का विकास किया है। पूरी ऐसी ही बातें कहते हैं बहन जी ने सिर्फ अपना विकास किया है, हजारों करोड़ों की संपत्ति बनाई है। तो आपको नहीं लगता कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वही आरोप आपके ऊपर भी लगता है? तो ये एक्सप्रेस वे किसने दिया? ये वृंदावन का जो स्वरूप हरिद्वार की तरह बनाया वो किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने अगर दिया है तो खोखलेबाजी दी है, ढोंगबाजी दी है, जुमलेबाजी दी है। रहमान, सुल्तान, हनुमान, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के अलावा क्या काम किया? आपने बहुत सही कही। क्यों ऐसा है कि जब इतना बढ़िया काम कर दिया है तो उसके बाद भी अब जो आप लोग अभी भी कह रहे हैं अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। तो भाई साहब सांप्रदायिक तनाव फैला के वोट लेंगे? नहीं, सांप्रदायिक तनाव क्यों कराएंगे? हम लोगों के मैनिफेस्टो में है, बनारस भी हमारे मैनिफेस्टो में है, अयोध्या भी मैनिफेस्टो में, मथुरा भी मैनिफेस्टो। हम पिछले 15 सालों से बताते जा रहे हैं कि मथुरा का हम पूर्ण विकास करेंगे, और मथुरा हम तीर्थ स्थली मानते हैं, हम इसका पूर्ण विकास करेंगे। इसका पूरा कॉरिडोर बनाएंगे, इसमें पूरा जो भगवान कृष्ण की नगरी है, यहाँ भगवान कृष्ण की नगरी में औरंगजेब का शासन थोड़ी नहीं चलेगा, यहाँ उनकी मस्जिद थोड़ी नहीं रहेगी, उसके बगल में आज हमारा उसके बाद ये बताइए, दर्द है आपका, है दर्द है आपका। इतने सालों से जब यहाँ पर सरकारें चल रही थी, शांति थी, तो उसके बाद आपको लगता है कि इसी मुद्दे पर वोट होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि विकास का आपका। अच्छा, ये भाई साहब, यमुना की सफाई का वादा किया था आपने, यमुना साफ हुई है क्या? सुन लीजिए, उनकी भी सुन लें। अरे आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट, अरे 1 मिनट, बता दिया आप लोगों ने। यमुना मैया के नाम लेते हैं, आचमन करते हैं, शपथ लेते हैं, और यमुना की सफाई नहीं कर पाए। अरे आपको बताएं, इनके 12 साल इनके कांग्रेस के विधायक रहे। इन्होंने यमुना कार्य योजना फर्स्ट, यमुना कार्य योजना 2, 2000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने बताया आपको 460 करोड़ रुपए की एसटीपी की योजना हम लोगों ने आज शुद्धिकरण के लिए बनाई। 20 डाले। यमुना के तट पर मैं गया था, वहां पर जितने भी पंडित हैं वो सब कह रहे हैं यमुना ऐसी नहीं है कि आचमन करा सके अपने जजमान। देखिए दिल्ली से जब यमुना गंदी है, दिल्ली से गंदी हुई यमुना मथुरा को मिल रही है, उसको शुद्धिकरण। ये बात बिल्कुल सही है भाई साहब, ये बात बिल्कुल सही है। आप अगर देश का विकास नहीं हुआ, 70 साल में नहीं हुआ, यमुना गंदी है तो दिल्ली से आती है, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। रुक जाइए भाई साहब, ये जो हाँ, बात कहना चाहता हूँ, ना तो इनकी ऐसी बातें ना करें, किसी के लिए भी ना करें, कल वो फिर आपको भी चोर कहेंगे। बदतमीजी का कोई मतलब नहीं होता, सभ्यता से बात करें। इनकी ना तो राम में आस्था है, ना कृष्ण में आस्था है। इन्होंने गोवर्धन चौराहे का नाम बदल के अटल चौराहा कर दिया, जबकि यहाँ गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगती है। गोवर्धन महाराज में पूरे विश्व की आस्था है। आपकी आस्था किस में है? आपको तो कहते हैं 2013 में आजम खान फोन करके लोगों को छुड़वा रहे थे। नहीं, देखिए, हमारी आस्था राम में भी है, हमारी आस्था कृष्ण में भी है, हमारी आस्था इस्लाम में भी, हमारी आस्था ईसाइयों में भी है। ऐसा नहीं, हमारी आस्था सब धर्म में है। समाजवादी शब्द ही इसलिए 80-20 की लड़ाई चलती रहती है, सब कुछ पोलराइज हो जाता है, आप लोग कुछ कर नहीं पाते हैं।
देखिए सेक्युलर के नाम पे ओवैसी जी आप ही लोगों को कहते हैं कि काय के सेक्युलर लोग हैं। देखिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए कांग्रेस ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। भाजपा के लोग, इनसे बात करिए, केंद्र में इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, ये विकास पे बात नहीं करेंगे, ये करेंगे हिंदू पर, मुस्लिम पर, पाकिस्तान पर। ये कभी अपने ये 5 काम बता दें जो इनके मंत्री श्रीकांत ने किए हो। 5 काम मैं चैलेंज दे रहा हूँ, 5 काम बता दें। आराम से आराम से इधर दिखाओ मोहन, जब इधर आराम से हाँ बिल्कुल, ये आराम से एक एक करके भैया इतना उत्तेजक होके बोलेंगे तो ना आप आराम से पहले एक एक कदम पीछे जाइए और शांति से खड़े हो जाइए। मैं आपके पास आता हूँ फिर बात करूंगा। आराम से बोलिए, जंग नहीं लड़ने आए। बताइए। जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, विकास इन्होंने जमुना जी का विकास, जमुना मैया जो यहाँ सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था बढ़िया हुई है नहीं हुई है? योगी जी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार को आरोप नहीं है और ये आएंगे। अरे भैया एक मिनट के उम्मीदवार जेल में हैं। एक मिनट इधर आइए। आ रहा हूँ। क्या चश्मा रात में पहने खड़े? नहीं दिख रहा है ना, रोशनी चल रही है ना, रोशनी में दिख रहा है सर। हाँ जी। तो चश्मा उतार के बताइए कि किसका माहौल है। कांग्रेस की टोपी पहन कर आए तो कांग्रेस ही बोलेंगे। हाँ तो कांग्रेस ही बोलेंगे। माथुर झंडा विकास को हो गया। आप लोगों ने बोल दिया की बात। हाँ, सिसोदिया जी ने कहा कि पुल बनवाया, उस पुल में छेद हो गया, इन्होंने वो नहीं देखा। 5 साल कुछ नहीं बनवाया, जाके सड़कों पे पत्थर दे दिया, खूब गलियां बन रही है। और सिसोदिया जी का कहना है इस्लाम में, हिंदू में केवल मस्जिदों का लाभ है, इनको कुछ दिखा आज तक? केवल मस्जिद बनवाई उसका। बताओ। हाँ भैया एक मिनट, मैंने कोई टोपी नहीं ला रखी है, मैं एक सही बोलूंगा। आज योगी जी ने पर्चा भरा है, सबके देख लेना किसका बैलेंस कितना है। योगी जी का क्या बैलेंस है। मैंने किसी की टोपी नहीं, मैं अभी नौकरी से आ रहा हूँ, 12 साल हो गए, एक महीने के नौकरी करते। आज मैं टोपी लगा के ये गलत बात कर रहे हैं। सही बात तो है, ये बीजेपी की सरकार आनी चाहिए दोबारा से। ठीक है, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। इधर भी आ जाते हैं आराम से। सारी ताकत यही निकाल दोगे तो वोट डालने कैसे जाओगे? आराम से, मौका मिलेगा। आप लोग अभी अरे भाई साहब मुद्दे बताइए, मुझे समझ में आ गया आप लोग बसपा से हैं। हाँ ग्राउंड पे बहन मायावती ने वृंदावन में 100 सैया अस्पताल दिया। इनसे पूछो भाजपा वालों से, पिछले 5 साल में इनने कौन सा अस्पताल दिया? कांग्रेस ने मथुरा रिफाइनरी मथुरा को दी। योगी जी ने 5 साल में और मोदी जी ने 8 साल में कौन सा उद्योग दिया? कोई भाई लोग, अगर आप लोगों के नारों की कंपटीशन से सरकार बननी होती तो वो तय हो जाता। बनेगी नहीं तो आराम से उनकी भी सुन लेते हैं। आपने हाँ बताइए में क्या हुआ? रुक जाइए, आ जाता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने सबके विकास की। आप फौज से रिटायर्ड हैं? मैं फौज से रिटायर्ड नहीं हूँ। टोपी आपने जो पहनी हुई थी ना, इसलिए मुझे लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने सबके विकास की और सबके साथ की बात करी थी। न इन्होंने किसी का विकास किया, न किसी का साथ दिया। इन्होंने देश का प्रदेश का सत्यानाश किया। सुन लिया आपने लोगों की बात। इन लोगों की बिल्कुल बात सरासर गलत है। देखिए हमारी सरकार, देखिए हमारी बात सुन लीजिए। हम बता रहे हैं हमारा साथ सबका विकास इसलिए नारा दिया था कि आज हमारी जितनी भी योजना है, सारी योजना ऑनलाइन है। इनकी योजनाएं ऑफलाइन हुआ करती थी कागजों में। हमने सबों को देखिए, आज हम 80-20 करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अरे 80-20 तो इसलिए क्या है कि हिंदुओं का स्वाभिमान है, हिंदुओं का स्वाभिमान। बाकी किसी को सम्मान नहीं है। अरे बिल्कुल, ये लोग मुसलमानों की बात करते हैं तो हम हिंदुओं की बात करते हैं। अगर हम हिंदुओं की कौन बात करेगा? तो फिर अगर आप हिंदुओं की बात करते हैं तो सबका साथ सबका विकास कैसे हो गया? अरे बिल्कुल, हमने उसमें भेदभाव नहीं रखा किसी योजना में। हमारी किसी योजना में हमने देखिए बड़े 5 काम बताइए। ठीक है। थोड़ा सा माहौल गर्म है। तो जो हम बात कर रहे थे, क्या जनता के आंखों पर हिंदू मुसलमान का चश्मा पहनाकर फिर से अरे रुक तो जाओ बाबूजी, आपने भी चश्मा पहना हुआ है। मेरा तो चोरी हो गया, वो देखो फोटो में चश्मा है, आज है नहीं चश्मा है क्योंकि लो बंदर ले गया। आ रहा हूं, वो पूछूंगा, बंदर की समस्या भी पूछूंगा। पर जो ये बात पूरी हिंदू मुसलमान की हो रही है, इस पे हमने जाकर मथुरा की जनता से पूछा कि भाई आपको क्या लगता है, क्यों इस वक्त ये जो मंदिर का मुद्दा उठा जा रहा है उससे कितने आप प्रभावित हैं और उसका फर्क जनता को कितना पड़ता है?
क्या उससे तनाव पैदा हो रहा है मथुरा में? जनता ने हमें क्या बताया, पहले ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा की इस तस्वीर को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह है शाही ईदगाह और इस तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि। कहा जाता है कि शाही ईदगाह को औरंगजेब ने बनवाया था और यहां पर एक मंदिर हुआ करता था, उसे तोड़कर बनाया गया है। फिलहाल 13 एकड़ में कृष्ण जन्मभूमि परिसर है और 2.5 एकड़ में यह शाही ईदगाह। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो भी लिखा हो, यहां के बाशिंदे तो यही जानते हैं कि जब से उन्होंने आंख खोला उन्होंने ये दोनों देखा है। कभी वो अल्लाह की इबादत करते हैं तो कभी राधे राधे। इस जगह के बारे में हमें बताइए, ईदगाह के बारे में। ईदगाह के बारे में हमने शुरू से अपना रहते हुए हैं, हमारे मैया बाप सबसे रहते हुए आए हैं। हमने दोनों को प्रेम देखा, हिंदू मुसलमानों का, और किसी नेता नहीं देखा, किसी नहीं देखा। और हिंदू भाई हमारे काम आते हैं, हम इनका काम करते हैं और वो भी हमारे संग में आते हैं और कोई दूसरा आदमी नहीं आता है। मथुरा की जमुना तहजीब जो कि सारे विश्व में जानी जाती है, यहाँ भाईचारे का एक प्रतीक है। यहाँ सारे त्यौहार बड़े हसन उल्लास के साथ बनते हैं। या जन्माष्टमी का पर्व आता है, मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी भारी तादाद में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। विधायक कौन है आपके? विधायक तो श्रीकांत हैं। आखिरी बार उनसे कब मुलाकात हुई थी? ये अभी इलेक्शन के टाइम पे हुई थी। और अभी हाल फिलहाल में नहीं। माहौल तो यही है कि आज जो राजनीति हो रही है वो केवल धर्म की और बंटवारे की राजनीति है। 80-20 की बात करी जाती है, लेकिन लोग जो परेशान हैं, बेरोजगार हैं, यहाँ काम धंधे नहीं है, उसको कोई मान्यता देता है कोई पार्टी। मुख्यमंत्री के चेहरे पर पड़ेगा। पहले भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर पड़ा था और अब भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर पड़ेगा। भूमि करा कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो योगी का जो विकास कार्य चल रहा है ये है, और जो आपका गुंडागर्दी भी है वो भी कम हुआ है। मुद्दे तो कुछ नहीं, केवल बीजेपी का हल्ला हो रहा है, बाकी कोई मुद्दा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जटिल सवाल है कि बेहतर कौन है, बेहतर दे। देखो इन लोग, महंगाई जबरदस्त है, काम यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। कभी कुछ विधायक जी आई नहीं, सच्चाई वाली बात तो ये है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये जो बात कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 फरवरी को मथुरा आए थे। उन्होंने कहा था कि अयोध्या का विकास हो गया, काशी में भी विकास हो गया, अब मथुरा की बारी है। तो कहीं ना कहीं वो एक नारा याद आता है, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो क्या मथुरा में कुछ बड़ा होने वाला है? और क्या योगी जी की इस लाइन से क्या वो हिंदू वोटरों को अपनी तरफ करना चाहते हैं? क्या ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन एजाज के साथ वैभव कुमार, टाइम्स नाउ ना भारत, मथुरा। ओ भाई, ओ चौधरी भाई साहब, आप दोनों को ही हटाना पड़ेगा अगर ऐसे करोगे तो। भाई साहब मैं आया था, दोबारा आ जाऊंगा। अपने नेता के नारे मत लगाओ, अपनी बातें बताओ। आया था ना मैं आपके पास। थोड़ा सा माहौल गर्मी का है। चुनाव में ऐसी चीजें होती ही रहती हैं, पर आपने देखा किस तरीके से जनता ये सब बातें कर रही थी, हमको बता रही थी कि मुद्दे जो हैं, जरूरी मुद्दे जो हैं, वो शायद हिंदू मुसलमान से ज्यादा बेरोजगारी के मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं। हाँ भाई, आप रुक जाइए भाई साहब। हाँ जी पत्रकार जी, आ रहा हूं आपके पास भी। क्या मुद्दे हैं? युवा आदमी है, क्या चाहिए आपको सरकार से? मैं विकास के भारतीय जनता पार्टी के कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बताइए। कि मैं ये कहना चाहता हूँ इनसे, अभी आपने कहा था कि मेरा चश्मा बंदर ले गया। मैं विकास के ऊपर बात करता हूँ। विकास में आपको बंदरों पे कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विकास की बात करते, जमुना का एक गिलास पानी श्रीकांत जी पी के दिखा दें। ठीक है जी। हाँ जी, आपका क्या सवाल है? मेरा नाम इमरान फारूकी है। पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, मेरा बीजेपी वालों सवाल है कि कहते हैं विकास हमने इतना किया, केवल जगह का नाम विकास, जगह का नाम बदलने का काम करा है। गरीबों का नाम भी धीरूभाई अंबानी को नहीं रख देते। ये बात तो इस भाई ने बहुत बढ़िया कही है कि भाई सबका अगर नाम बदलने से विकास हो जाता तो गरीबों का नाम धीरूभाई अंबानी रख दो, सब अमीर हो जाएंगे। रुक जाइए। हाँ जी,
पत्रकार जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बीजेपी वाले ये खड़े हुए हैं, जल्दी कर दीजिए। हम इनसे ये पूछ रहे हैं, इन्होंने एक शब्द कहा था अभी कि 2000 करोड़ रुपए हमने दिया जमुना जी के लिए और विकास के लिए कुछ दिया। 2000 करोड़ रुपए कहाँ गया? मथुरा जिले में मुझे गिनती कराई आप। ठीक है, हो गया। पानी पी करके विश्राम घाट या स्वामी घाट से 1 लोटा पानी पी करके दिखाना है सबसे बड़ी। हाँ जी, आम आदमी पार्टी। मैं कहना ये चाहता हूँ, कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कृष्ण पौड़ी बन रही थी मथुरा में कितने साल पहले, जब वर्तमान विधायक थे जो आज हैं, और जवाहरलाल नेशनल यूनियन का जो 18,000 करोड़ रुपए आया है वो किसने पलीता लगाया मथुरा के विकास में? किसने? कांग्रेस ने लगाया। कह रहे हैं ब्राह्मण और वैश्य दोनों की राशि एक ही है, जो एक इतिहास रचना जा रहे हैं मथुरा के अंदर। ठीक है। अरे फोटो लेने आ गए हो शो के बीच में, अभी आएंगे तुम्हारे पास भी। बड़े सारे सवाल आपसे इकट्ठे हो गए, अब बताओ क्या करूं? सबको सवाल इनसे पूछ रहे हैं, आपके पास आ जाऊंगा। यमुना की सफाई को लेकर लोग त्रस्त हैं। बिल्कुल त्रस्त। अगर ये अभी ये महीने 15 दिन और रुके, हम लोगों की योजनाएं कारगर हो रही हैं। 15 दिन में हो जाएंगी। देखिए सुनिए, 5 साल में नहीं हो, 15 दिन में। सुन लीजिए, हम लोगों ने 460 करोड़ रुपया मथुरा में दिया। मथुरा एसटीपी का निर्माण कराया गया है। हम लोगों ने यहाँ का जो गंदा पानी निकल रहा है उसको ट्रीट करके रिफाइनरी को सप्लाई करने का काम किया है। 35 करोड़ रुपए वृंदावन। जो आप जो बार बार बीच में बोल देते हैं, जमीन आपकी पिछली बार साफ हो गई थी, क्यों हो गई थी जमीन साफ? अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। वो मेरे मित्र कांग्रेस के साथी ने कहा था कि जुमलों की सरकार और 15 लाख के वादे और हर गरीब को रोजगार। 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी, मगर आपका पूरा कार्ड इनके जमलों में आ गया। अंकित जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी माता बहनें खड़ी है, मथुरा की जनता खड़ी है। आज लोग हिंदू मुस्लिम को बाद में देखते हैं, उनकी किचन के बारे में देखते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी 7.5 की बात कर रहे हैं, महंगाई से कितना फर्क पड़ा है जी आपको? महंगाई, सिलेंडर वगैरह बहुत महंगे हो गए, सिलेंडर महंगे हो गए, डीजल पेट्रोल महंगे हो गए। हाँ, डीजल पेट्रोल भी बहुत महंगे, सारी चीज महंगा हो गया। सर, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल साहब से है। मेरा सवाल ये है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि हमको इस बार और जिताइए, हम विकास करेंगे। पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक इनका, और इससे बड़ा बहुमत क्या आएगा इनके लिए विकास करने? पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका अब और जनता कितना वोट दे जो आप विकास करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। आज हम लोग यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक है, लेकिन हम लोग विकास में कहीं भी पीछे नहीं है। अगर आप विकास गिनाना चाहते हैं हमारी सरकार के, तो मैं आपको एक एक करके आपने गिनाए, मुझे बहुत सारे काम जनता से पूछ लेते हैं। आ रहा हूँ, आराम से आऊंगा, सबके पास आऊंगा। बीजेपी वाले भाई साहब बड़े, देखा आपने, जनता सारी सवाल आपके भाई साहब से ही कर रही है। कह रहे हैं कि यहाँ पर नीचे से लेकर पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक वोट दे दिया और कितने साल इंतजार करने विकास का? देखिए, हमारा जो है 2.5 साल कोरोना में काम खराब हुआ और हमने जितना काम किया। आप बीच में मत बोले भाई साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था। और माननीय जो हमारे बसपा के महेंद्र चौधरी जी हैं, आपका टाइम्स नाउ चैनल है, पहले तो चैनल का नाम ही गलत बता रहे हो। हाँ भैया, 920 रुपए का सिलेंडर, महंगाई ना पे बैठी है, सिर पे बैठी है महंगाई। उसी पे वोट होगा? वोट तो केवल पंजे पे आएगा। हाँ जी, मेरा सवाल बीजेपी वालों से, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 70 लाख नौकरी देंगे रोजगार युवाओं को, वो आज कहाँ है? 70 लाख नौकरियों पे जाऊंगा, ये तो आकाश बाबू हमारे ही है। हाँ जी भैया, मेरा सवाल जो है समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में सरकार बनने से पहले कहा था कि हम 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अभी तक समाजवादी ने आरक्षण दिया क्या? बहुत बढ़िया, पूछ के आता हूँ। समाजवादी पार्टी ने कहा था 2012 में सरकार बनने के बाद मुसलमानों को आरक्षण देंगे, दे दिया क्या? पूछ रहे हैं भाई साहब वहां से सवाल। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सबका विकास कराया था। समाजवादी पार्टी ने, अरे ये जनता को कंफ्यूज कर रहे हो आप। वो भी कह रहे हैं सबका विकास, आप भी कह रहे हो सबका विकास। देखिए, हमने विकास इसलिए कराया, आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसी गांव देहात में बैठ जाइए और उस गांव देहात में पूरे 5 किलोमीटर के दायरे में घूम के आइए, आपको समाजवादी पार्टी के विकास के रूप में 100 नंबर नजर आएगी जो 112 कर दिए। आपको समाजवादी पार्टी के रूप में आप समाजवादी एम्बुलेंस नजर आएगी। मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उसी पे, वहाँ बताओ, वही बताओ सवाल जो है उसका जवाब। समाजवादी पार्टी ने क्या नाम है, ना मुसलमान देगा, ना हिंदू देगा, ना गरीब देगा। आरक्षण का वादा किया था, नहीं किया था? आरक्षण का वादा किया था या नहीं किया था? दे रहे हैं ना, उस
आरक्षण का आपको सुविधा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सवाल सुनिए मेरी बात, हमने कन्या सुनिए मेरी बात, काम करा। सुनिए मेरी बात। अब सवाल सुनिए और जवाब दीजिए। सवाल का जवाब, आरक्षण का वादा किया था हाँ या नहीं? देखिए मेरा हाँ या नहीं? मेरा निवेदन हाँ या है, नहीं? मेरा निवेदन निवेदन ये मत कीजिए। मैं ये जनता कैसे करे यकीन? अपनी बात से पलट रहे। पहले कहते हो आरक्षण देंगे, फिर दोगे नहीं, और अब जब सवाल पूछ रहे हो तो उसका जवाब भी नहीं दे रहे। जवाब ही तो दे रहा हूँ। आरक्षण का वादा किया था या नहीं? हमने जो विकास योजनाएं चलाई वो सब गरीबों के लिए चलाई, सब मजदूरों के लिए चलाई, सब मजलूमों के लिए चलाई। अब ये देखिए दिक्कत होती है जब ऐसे वादे हो जाते हैं जो पूरे नहीं होते हैं, उसमें दिक्कत होती है। रुक जाओ नहीं, आप इस तरफ आ गया, पीछे पीछे बताइए। कांग्रेस वाले भाई साहब, ऐसा नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं, जो भाजपा के लोग कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ 11 साल उन्होंने भी राज किया है, उसको क्यों भूल जाते अटल जी को? कांग्रेस ने इतना किया है कि जो कांग्रेस की जो बनाई थी, इतना किया कांग्रेस ने, वो सारा बेच रहे हैं। इतना किया कांग्रेस ने कि जनता ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया। अमेठी राहुल को नहीं हराया, राहुल को नहीं हराया। इनके ये जो जुमले थे ना, 15 लाख के, 2 करोड़ रोजगार के, है ना, बेटी। प्रियंका जी को चुनाव लड़ना चाहिए। प्रियंका जी को लड़ना चाहिए, लड़ रही है वो तो। हाँ, लड़ रही है। बोला सभी विधानसभा में लड़ रही है। सीएम बन के फेस बनना चाहिए, सभी जगह लड़ रही है। तो और भाई साहब ये ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अगर मैं सबसे ऐसे ही सवाल पूछता रहूंगा तो काम कैसे चलेगा? आज चलिए बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा वाले हैं ये बहरूपियां हैं। जमुना जी को इन्होंने शुद्ध किया, पूछिए आप। आज यहाँ पर की बात हो गई, जमुना जी की बात हो गई, जमुना जी की बात हो गई, अब हो गया। रुक जाइए। मैं जैसे कि आप ये सुन रहे हैं, एक और छोटी सी बीच में खबर लेते हैं, फिर आप सबके पास आऊंगा, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट सबके पास आऊंगा। हो गए रोजगार पे, उन्होंने पूछ लिया सवाल, आपके पास आऊंगा जरूर। जो ये हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, कुछ दिन पहले एक मुसलमान युवक ने यहां पर अपना एक डोसे की दुकान लगाता था। उस डोसे की दुकान का नाम उसने श्रीनाथ डोसा रखा। कुछ लोग वहां पहुंचे, उसने कहा मुसलमानों के हिंदू नाम पर डोसा कैसे बेच रहे हो? अब बताइए, दिन ये आ गए हैं कि खान पान को भी धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। भगवान ने तो आके उसे रोका नहीं था, कुछ उनके अनुयायियों ने आके उसको परेशानी करी। उस व्यक्ति के पास में गया और वहां पर मैंने उससे बात करी। उसके जितने ग्राहक हैं वो सब हिंदू हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि डोसा बनाने वाला आबिद है या कोई और। सुनवाते हैं आपको खबर। थोड़ा सा नोटिस ना हो, लेकिन ये कमाल की बात नहीं है कि हमारे देश के अंदर एक डोसे की दुकान है जिसका नाम हमारे देश के नाम के ऊपर ही नहीं है ना। डोसा हमारे यहाँ का खाने पीने की जगह, खाने हमारा देश का खान पान, पर नाम इसका अमेरिकन डोसा कॉर्नर है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था, कुछ दिन पहले ही बदला है। क्यों बदला है आपको बताते हैं अभी फटाफट। आबिद भाई, ये करारे डोसे जो बन रहे हैं कब से बना रहे हैं आप आबिद भाई इन डोसों? 5 साल से काम हो रहा था इसमें। 5 साल से? 6 साल से। 6 साल से। पहले अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम है आबिद। आबिद भाई, एक बात बताइए कि आपकी दुकान का नाम अमेरिकन डोसा कॉर्नर कैसे हुआ? ये श्रीनाथ डोसा कॉर्नर था पहले इसका। श्रीनाथ डोसा कॉर्नर, तो फिर अमेरिकन हो गया? अब अमेरिकन हो गया। क्यों? ये क्या, इसके जो बोर्ड वगैरह लग रहे थे इसने जो आए थे उन्होंने फाड़ चुके थे इसके बोर्ड वगैरह। कुछ लोग आए उन्होंने फाड़ दिया? हाँ। क्यों फाड़ दिया? जो जलने की वजह से फाड़ दिया था इसके बोर्ड। किसकी जलने की? जो डोसे लग रहे थे अमेरिका डोसा कॉर्नर की वजह से, बाकी वजह से वो उन्होंने कह रहे अपने किसी के नाम भी रखिए, अपने ऊपर काम करिए। आप बेसिकली क्योंकि मुसलमान हैं तो आप हिंदू नाम, भगवान का नाम क्यों लिख रहे हैं? इसलिए आए थे? इसलिए आए थे वो। तो खाने में भी उन्होंने बांट दिया था कि आप हिंदू हैं तो आप जो काऊ बेच रहे हो, आप हमारा अपना नाम लगाइए, कुछ भी करिए। क्या चक्कर की बात है, कोई बात नहीं थी। अच्छा, तो उससे कुछ नुकसान हुआ आपको धंधे में? कुछ नहीं हुआ, नुकसान तो कुछ नहीं, धंधा हमारा प्रॉपर चल रहा है। खाली इसके बोर्ड वगैरह था, खाली कोई नुकसान नहीं था। श्रीनाथ डोसा कॉर्नर से अमेरिकन डोसा कॉर्नर बनने की कहानी ये है भाई साहब कि कुछ लोगों को आपत्ति थी कि ये एक मुसलमान व्यक्ति है, ये हिंदुओं के भगवान के नाम का उन्होंने क्यों बना रखा है। अब मथुरा में आप हैं, अब भगवान के नाम पे आप खाने को भी बांटना शुरू कर देंगे तो काम कैसे चलेगा? मैं 2-3 बार यहाँ आ चुका हूँ, तो मुझे यहाँ का डोसा ऑल ओवर यहाँ का मुझे अच्छा लगता है। फर्क पड़ता है कि वो मुसलमान भाई है डोसा बना? भैया, मैं आज की जनरेशन को मैं देखते हुए और हम पढ़े लिखे होते हुए मुसलमान हिंदू का, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको इस बात से नहीं नाराजगी होती कि लोग नाम के क्यों नाम के रखा हुआ है? ये उनकी डिपेंडेंसी है कि वो लोगों ने आके फाड़ दिया था ना, उनको तो बोला कि नाम नहीं हटाओ। ये उनके थॉट्स हैं। ये हिंदू और मुसलमान में जो फर्क समझ रहे हैं, ये मेरे और मैं तो बिल्कुल नहीं समझता हूँ। ये चाहे हिंदू हो चाहे ये
SC से हो या कोई से भी मुसलमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं। श्रीनाथ डोसा कॉर्नर के नाम पे था, ये अब से नहीं बहुत टाइम से लगा रहे हैं। ये पहले भगवान का नाम था, कुछ लोगों ने आके बोल दिया कि तुम मुसलमान हो तो ये नाम नहीं चलेगा। ऐसा क्यों है? ये सब हमारी एक वो है, थॉट्स हैं, कह रहे नहीं ये हिंदू है तो मुसलमान का नाम क्यों रखा जा सकता है, ये गलत चीज़ है। मैंने ये भी सुना कि एक बड़ा बीच में हंगामा हुआ था कि नॉनवेज मथुरा के अंदर नहीं बिकेगा, कुछ दुकानों को बंद भी कर दिया गया। सब खा रहे भैया, सब खा रहे नॉनवेज, खूब बिक रहा खूब बिक रहा है। और क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है, जो खाना है वो खा, बट आएगी बीजेपी गुरु। इलेक्शन का टाइम हुआ था तब इनका नाम हटाया हुआ था, उससे पहले कोई मतलब नहीं था। ये वोट किसको देते हैं इनसे पूछ लिया, देख लीजिए। इलेक्शन का कोई मैटर नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब कोशिश होती है कि इस तरह की चीजों से माहौल खराब करा, माहौल खराब होता है और कुछ नहीं है। जो इन्होंने बात कही कि माहौल खराब करने के लिए कई बार इस तरह की चीजें होती हैं, बाकी वोटर के हाथ में है कि वो कितना इसका असर अपने पे और अपने वोट पर होने देता है। कैमरा पर्सन मोहन के साथ अंकित त्यागी, टाइम्स नाउ नवभारत। भाई मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, 2 मिनट तो रुक जाओ यार। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त। ओके, तो आप इस वक्त वो जो आपने खबर देखी वो आपको पता चलता है कि जनता को शायद इन मुद्दों से फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। कुछ ठेकेदार हैं जिनको इस बात से फर्क पड़ता है। ऐसा होना चाहिए क्या कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी जाके बोले कि आपने श्रीनाथ का नाम क्यों रखा हुआ है क्योंकि आप मुसलमान, डोसा बना रहा है, अपना काम चला रहा है, लोग खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल। हाँ जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मथुरा जनपद की बात मैं आपको करूं, इनका 5 विधानसभाएं हमारे मथुरा जनपद में, इनका दावे के साथ आपको बता दूं कि इनका खाता भी इस बार नहीं खोला। फाइट में तो आप एक ही पे हैं, लड़ाई में तो आप एक ही पे हैं, मथुरा में भी फाइट पे नहीं है। आप कितनी सीटों पे फाइट पे हैं? 500 सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। और सुनिए, ये जो आज जो विकास की बात करते हैं, जो हमारा प्रत्याशी मथुरा से खड़े हैं SK शर्मा जी बहुजन समाज पार्टी से, 20 साल से आप उनको खा रहे हैं, उनके टिकट के नाम पे करोड़ों रुपया खा गए, एक कार्यालय उन्होंने उनको दिया है। अगर इनमें नैतिकता होती तो SK शर्मा के सामने माफी मांगते हैं लोग। तो बीजेपी में थे वो, अब बसपा में, बसपा में उनको अपने लोग नहीं मिल रहे हैं, बाहर से लेके, हाँ, बाहर के लेके आपको नहीं, ये वो हमारे ही थे। अच्छा, ये आपके थे। चलिए, कुल मिला के एक बारी मैं आपको, हम यहाँ की सांसद जो हैं हेमा मालिनी से भी मिले, उन्होंने कहा पूरे कॉन्फिडेंस से कि पूरा हमारा झाड़ू चलने वाला है, स्वीप हो जाएगा, सब जीत जाएंगे हम। अब हेमा मालिनी जी भी कभी कभी दिखाई पड़ती हैं, पर उनसे मौका मिला पूछने का तो हमने जरूर उनसे सब कुछ सवाल जरूर पूछे। आपको हेमा मालिनी जी का ये इंटरव्यू दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सांसद है आप यहाँ की, चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो अब आपके लिए जिम्मेदारी तो बढ़ गई होगी। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ गई है। मैं पिछले 5-6 दिन से यहीं पे हूँ और सब जगह, काफ़ी जगह गई। योगी जी का भी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ गोवर्धन में। नाउ आई थिंक डे आफ्टर ही इज कमिंग टू मार्ट एंड डिफरेंट प्लेसेस वी विल बी गोइंग। या तो आपका असेसमेंट सबसे पहले पूछ लेता हूँ कि क्या है अभी असेसमेंट? आप सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रही हैं, तो व्हाट इज योर असेसमेंट अभी? Assessment, people are definitely loving and understanding the whatever progress has taken place, कितना विकास हुआ है इसका चर्चा तो है और उनका ध्यान में भी है, और हम लोग भी बताते हैं कि इतना सब कुछ हम लोगों ने किया है, तो पिछले सरकार ने नहीं किया। It's very clear it is. They have not done. Except we keep on hearing all kind of news, you know. यहाँ पे इसका हत्या हो गया, यहाँ का ये रेप हो गया। Now all these are all completely under control because of योगी सरकार। And within 5 years he has done a wonderful work. आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा इस बार योगी सरकार के लिए? Definitely. And also विकास भी बहुत हुआ है। आप इतने दिनों बाद अब लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं MP के तौर पे, या अभी भी हेमा मालिनी द एक्टर? Both. They love to see me, so I have to give darshan to them. Yeah. On my balcony, so people love to come and see. In a bus also, there are so many people come. I said, okay, I meet them. So आपका घर भी टूरिस्ट स्पॉट बन गया, लोग यहाँ पे आते हैं और आपको यहाँ जाना पड़ता है? yes, that's nice. They come and see me with love, and I also meet them. I'm not very
rigid that I will not meet and all. If I have time, I definitely meet, call them inside, चाय भी पिलाएंगे, सब कुछ करते हैं हम. तो हाउ डिफिकल्ट, और अब आप कंफर्टेबल हो गई हैं लाइक अ पॉलिटिशियन, और देयर आर स्टिल थिंग्स जो थोड़ा सा? I won't say that I'm working here as a devotee, and I have a support of the government, so I'm able to do a lot of work. If I don't have the support of the government, it is very difficult. So I am a Sansad. At the same time, as a devotee, I'm doing a lot of work here. आपको क्या अभी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि करना बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जिस पे आपको फोकस करना बाकी है? See, the railway stations were in a very bad condition, so that was done. Like that, many places have been redone, and Braj Tirtha Vikas Parishad is our one organization instituted by Yogi Ji himself. So that is doing a wonderful work. So whatever I wanted to do, I'm able to do it through them. So बहुत अच्छा विकास हो रहा है, सौंदर्य, beautifying the city, all that is happening. So many colleges have come up for एजुकेशन के लिए, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है. हाउ फ्रीक्वेंट आर यू हियर? क्योंकि एक जो थोड़ी सी जो मैंने जो लोगों में जब मैं बात कर रहा था तो थोड़ा सा नाराजगी जो सुनी कि हमारे सांसद और वो आपके एमएलए के लिए भी था कि वो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, हमसे मिल नहीं पाते हैं. कितना फ्रीक्वेंटली आती हैं आप? मैं आई कैन नॉट गिव अनाउंसमेंट, मैं आ गया, आ जाओ ना. आई कम हियर, एवरीबॉडी नोज, वन अनाउंसमेंट इज गिवन. सुन रहे थे हेमा मालिनी जी को, कह रही हैं जयंत चौधरी ने जो कहा उनको ठीक कहना चाहिए था. एक समस्या, आप सब लोग उस समस्या को मानेंगे, रुक जाइए, बार बार सर बहुत टाइम दिया, जितना आपकी पार्टी जितनी मेहनत चुनाव लड़ रही है उसके हिसाब से मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको. पर मैं ये पूछने वाला हूं, ये बंदरों की समस्या, इस बात में तो आप सब राजी होंगे, मथुरा वृंदावन में बंदरों की बहुत समस्या बहुत है. समस्या है जी, बंदरों की समस्या है ना. इतनी समस्या है बंदरों की, उसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा? होगा, 5 साल में नहीं हुआ. समस्या कितनी विकट है इसका अंदाजा इधर आइए, मैं दिखाता हूं. ये दिख रहे हैं आप अंकित त्यागी चश्मे में और अंकित त्यागी बिना चश्मे में. आज उतरे वृंदावन में, चश्मा हो गया चोरी, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ. देखिए जरा. मथुरा और वृंदावन की सड़कों और गलियों में बंदरों का उत्पात कोई नई बात नहीं है. कुछ साल पहले निकाय चुनाव में बंदरों का आतंक चुनावी मुद्दा जरूर बना, लेकिन ना तो किसी ने इस पर ध्यान दिया, ना ही कोई समाधान निकला. समस्या जस की तस बनी रही. आज मथुरा में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जब ग्राउंड की हकीकत जानने निकली तो वही हुआ जो मथुरा जाने वाले ज्यादातर लोगों के साथ होता है. तो सुनकर हंसी आ सकती है. मथुरा की सबसे बड़ी समस्या बंदर है जो हमारे चारों तरफ है. चोरी हो चुका है और मेरे जो साथी हैं वैभव, उनका चश्मा वो बंदर लिए भाग रहा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कहीं से कि उसको थोड़ा लालच देकर बंदर अपना लिए जाए. अरे वो कहाँ गए हमारे ड्राइवर साहब? वो नमकीन का पैकेट दे रहे थे, गलत बंदर ले गया नमकीन का पैकेट. चश्मा अभी भी बंदर के पास है. तो ये जो समस्या है, मैंने मंत्री जी से भी पूछा था, आपको दिखाता हूँ, कोशिश करते थोड़ा और क्लोज जाने की. वो जो बंदर आप देख रहे हैं, हमने उस बंदर को आइडेंटिफाई तो कर लिया है, और वो चश्मा लिए दौड़े जा रहा है. अब बताइए, अगर आप मथुरा वृंदावन आएंगे, वृंदावन खासतौर पे आएंगे, और आपने अगर चश्मा पहना हुआ है, वो वैभव और हमारे जो ड्राइवर हैं वो जा रहे हैं भागकर चश्मा वापस लेने की कोशिश में. सबसे बड़ी दिक्कत यही है. अब आप देख लीजिए, यहां पर आपको चश्मा पहनना नहीं है, पर आप किसको वोट देंगे? वो चश्मा जरा उतार के, किसी भी तरीके के ध्रुवीकरण का या कुछ और मुद्दों का उतार के देखिएगा वोट देने से पहले. भाई साहब, लोकल समस्याओं पे बात हो रही थी, चुनाव में सबकी बात हो रही थी. अब आप संतुष्ट रहेंगे तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता. आपको पूरा यमुना की बात हुई, भाई साहब देखिए, मुझसे बहस करके फर्क नहीं पड़ेगा, बटन दबा के. यमुना पे बात हुई, बंदरों पे बात हुई, गंदगी पे बात हुई, समस्याओं पे बात हुई. आपकी परेशानी का मैं समाधान कर नहीं सकता हूँ. समय इतना ही है मेरे पास. आज का कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, और एक बार जो सारी जो जनता है अब बाके बिहारी के दरबार में है, मथुरा में है इस वक्त, तो मथुरा में अंत होगा
राधे राधे से बाके बिहारी की जैसे। एक बार जरा जनता को दिखा दीजिए, जनता को, पूरी जनता को दिखा दीजिए, पूरी जनता को दिखा दीजिए।